तो वैसा करते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस यदि हमको दिया हुआ हो तो उससे रिलेटेड कॉम्पोजिट फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ कि भाई नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो क्या हुए। तो अभी तक जो अपन ने फंक्शंस डील किए है ना, जिससे हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस बनाए, तो उसमें क्या है कि फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में यूनिफॉर्मली डिफाइंड था। ठीक है, तो जैसे है ना, कुछ एग्जांपल्स यदि अपन लें तो जैसे log x का एग्जांपल यदि अपन लेते हैं तो log x कुछ इस तरह से डिफाइंड है, इसकी डोमेन भले है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन नहीं है, बट जितनी इसकी डोमेन है उसके अंदर ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। यूनिफॉर्मली डिफाइंड होने का मतलब हो गया कि पूरे डोमेन में एक ही इक्वेशन से इसकी वैल्यूज आ रही हैं फंक्शन की, और वो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। 0 से इन्फिनिटी तक log x से ही इसकी सारी वैल्यूज आ रही हैं इस कर्व की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लेते हैं, कुछ इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा उसका, है ना, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, पूरे डोमेन में इसी एक्सप्रेशन से, इसी एक सिंगल एक्सप्रेशन से इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस हो गए अपनी डोमेन में ही, पर अपनी डोमेन में यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हो गए। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन क्या हुआ, तो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हुआ कि सपोज कोई फंक्शन हम ले लें जिसकी डोमेन ही है -2 से सपोज 5 तक, है ना, यही इसकी डोमेन है केवल। अच्छा, इस डोमेन में अलग अलग पोर्शंस के लिए अलग अलग तरह से डिफाइंड है ये फंक्शन। ठीक है, जैसे आपका -2 से लेकर के और सपोज 1 तक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसकी कोई इक्वेशन होगी, इस तरह से डिफाइंड है। फिर ये पॉइंट 1 हो गया, है ना, इसको पॉइंट 3 मान लेते हैं। पॉइंट 1 से लेकर के 3 जो है वो कोई किसी तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो इस तरह से वेरी कर रहा हो। ठीक है, कोई भी तरह की इक्वेशन हो सकती है, इनिशियल पॉइंट हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट 3 हो गया 1, और 3 से लेकर 5 के बीच में जो है वो, है ना, लॉग फंक्शन हो या कुछ भी हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है ना, आपको, है ना, यू गेट द पॉइंट। तो बेसिकली ये फंक्शन 3 अलग अलग इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है अलग अलग पीरियड्स के लिए, और इस फंक्शन को लिखते भी कैसे हैं, है ना, फंक्शन को यदि हम लिखेंगे तो एफ एक्स, इसको लिखेंगे तो -2 से 1, सपोज इस वाले केस में -2 और 1 जो है वो पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सपोज कोई स्ट्रेट लाइन है इस टाइप से, फिर उसके बाद में सपोज यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, फिर नेक्स्ट हो गया 1 से लेकर के 3, तो 1 नॉट इंक्लूडेड और लेस देन 3, है ना, यहाँ पे जैसे अपन ने कहा था कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन a0 प्लस a1 रेज टू पावर x, कुछ इस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट वाला पोर्शन हो गया 3 से लेकर के 5 तक, कोई दूसरा फंक्शन है ना, c1 प्लस c2 log x, कुछ इस टाइप से। ठीक, तो इस तरह से लिखते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली हमने डिफाइन किया है, या फिर इसको एक और टर्म हम यूज करते हैं, पीस वाइज डिफाइंड, है ना, ये भी बुक्स में मिलेगा आपको, पीस वाइज डिफाइंड है ये फंक्शन। तो पीस वाइज आप इमेजिन कर ही सकते हैं, है ना, कि पूरे डोमेन को अलग अलग पीसेज में हमने बांट दिया और अलग अलग पीसेज में फिर उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, है ना, तो एग्जाम्पल के थ्रू और फिर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस तरह के फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन हम कैसे बनाते हैं। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, अपने को एफ एक्स दे रखा है। अच्छा, दिख रहा है कि एफ एक्स जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू जो है वो अलग तरह से डिफाइन की हुई है, और हमको क्या निकालना है, एफ ओ एफ एक्स। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो एफ एक्स को ग्राफ के रूप में अपन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ग्राफ के रूप में ड्रॉ करने से इस तरह के प्रॉब्लम्स को एक तो विजुलाइज करना ईजी रहता है ना, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है ना, और हम विजुलाइज भी बेटर कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक, तो बनाते हैं इसको। तो 0 से 2 अलग डिफाइंड है ये, और 2 से 3 के बीच में अलग तरह से डिफाइंड है। 0 से 2 जो है स्ट्रेट लाइन है जो शुरू हो रही है यहाँ से, इस पॉइंट को मैं 1 बोल देता हूँ, और 1 से लेकर के ये कहाँ 3 तक जाएगी। ठीक है, और तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट 3 हो गया। अच्छा, दोनों ही एंड पॉइंट जो है इंक्लूडेड हैं,
है ना, ग्राफ में जीरोस, एक्स जो है वो 0 के भी इक्वल है और 2 के भी इक्वल है, तो दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं ग्राफ में। अच्छा, दूसरा क्या है, 2 से 3, 2 इंक्लूडेड नहीं है, और 3 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस एक्स ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 के थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा है, हॉलो सर्कल बना रहे हैं अपन क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ से इस तरह से ग्राफ डिवाइड है ना, 3 इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे हमने सॉलिड सर्कल बना दिया है ना, या डॉट बना दिया। तो ये x है और ये क्या है, ये fx की वैल्यूज है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, f ऑफ fx। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इस वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे fx रख देते हैं, ठीक है। f ऑफ fx निकाल रहे हैं अपन, तो x की वैल्यू की जगह fx रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ fx 1 प्लस fx, और ये वैल्यू जो है वो fx की किन वैल्यूज के लिए हो जाएगा, 0 लेस देन fx लेस देन 2, ठीक। और अच्छा, और दूसरा ये 3 माइनस fx, ये, और इसके लिए fx की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2 लेस देन fx लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे अपन ने fx रख दिया, ठीक है, क्योंकि फंक्शन f में हम इनपुट क्या दे रहे हैं, fx को इनपुट के रूप में दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ fx है वहाँ पे हमने fx रख दिया। अच्छा, अब देखें इस वाले एक्सप्रेशन में fx की वैल्यू जो है वो हमको डालनी, यहाँ पे fx की वैल्यू डालनी x के टर्म्स में, तो fx जो है वो या तो हम ये वैल्यू डालेंगे और या फिर ये वैल्यू डालेंगे। अब हमको बेसिकली ये डिसाइड करना है ना, इस वाले स्टेप के बाद में कि यहाँ पे fx की कौन सी वैल्यू डालें, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये राइट हैंड साइड देखते हैं कि fx की वैल्यू जो है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में वेरी कर ली। तो इसमें देखें हमको क्या दिया हुआ है कि fx जो है वो 0 और 2 के बीच में है, तो अब हम ग्राफ देखें इसका, यदि 0 और 2, fx जो है वो अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 0 और 2 के बीच में fx जो है वो यहाँ पे है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के लिए fx की अलग अलग इक्वेशंस हैं। 0 से 1 के लिए, ये 0 से 1 वाला पोर्शन है, 0 से 1 के पोर्शन के लिए fx की ये इक्वेशन है, और 1 से 2 के पोर्शन के लिए fx की ये वाली इक्वेशन है, दिख रहा है। तो इसको अब हम डालते हैं, है ना, ध्यान से डालेंगे। अब हम fx की वैल्यू डालते हैं, है ना, 1 प्लस fx, 0 से 1 वाले पोर्शन के लिए fx की कौन सी वैल्यू है, 3 माइनस एक्स, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स, और ये ध्यान रखें ये 0 से 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे हॉलो सर्कल है तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसको ध्यान से करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन 1, ठीक है। और अब 1 से लेकर 2 के बीच में fx की क्या वैल्यू है, 1 प्लस x, ठीक है। तो 1 प्लस x, ये कहाँ से कहाँ तक, 1 है ना, इस वाले केस में ये वाला 1 वाला पॉइंट इंक्लूडेड है, तो 1 लेस देन इक्वल टू लगा रहे हैं अपन, fx लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 लगाया क्योंकि ये 2 वाला पॉइंट जो है वो ग्राफ पे है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब 2 से 3 वाला पोर्शन कौन सा हो गया, 2 से 3 वाला पोर्शन fx का ये हो गया, है ना। अब हम इस वाले पोर्शन पे आ गए, fx जो है वो 2 से 3 के बीच में, ये वाला पोर्शन, तो 2 से 3 के बीच में fx की कौन सी इक्वेशन गवर्न हो रही है ना, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम ये 3 माइनस fx लिख रहे हैं, 3 माइनस fx मतलब 1 प्लस एक्स, और ये है 2 से 3, 2 इक्वल नहीं कर रहे हैं अपन, 2 लेस देन fx लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। f ऑफ fx अपने पास में ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब हमको ये जो सेट ऑफ वैल्यूज जो चाहिए वो क्या x के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हमको x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे fx की वैल्यू डालने के लिए दो तरीके कर सकते हैं अपन, या तो ग्राफ से ही उठा करके सीधा लिख दें, ठीक है, तो पहले ग्राफ से उठा करके लिखते हैं और उसके बाद में दूसरा तरीका देखेंगे।
तो अब ये इक्वेशन, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 4 माइनस एक्स हो गई, और एफ एक्स की सेट ऑफ वैल्यूज कौन सी हो गई कि एफ एक्स जो है वो 0 से 1 एक्स की किन वैल्यूज के लिए था, है ना। अब हमको ये देखना है क्योंकि एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए था 0 से 1 एफ एक्स, ये 0 से 1 एफ एक्स एक्स की इन वैल्यूज के लिए था 2 से 3, जहां पे 2 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, है ना, एक्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। अब हम यहाँ से इधर आ गए, ठीक। मैं कुछ मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस है ना, ये आपके मतलब नज़र में रहनी चाहिए, जगह कम है पर मैं मिटा नहीं रहा हूँ इसको। अच्छा, अब ये वाली लाइन देखते हैं, सेकंड लाइन। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये 2 प्लस एक्स, एफ एक्स जो है 1 से 2 के बीच में, एफ एक्स जो है 1 से 2 के बीच में एक्स की किन वैल्यूज के लिए था, एक्स की वैल्यूज के लिए था 0 से लेकर के और 1, आप देख रहे हैं, है ना, 0 से 1, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। और तीसरा तीसरा ये कितना है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, एफ एक्स जो है वो 2 से 3 के बीच में, मतलब एफ एक्स इस वाले पोर्शन में एक्स की किन वैल्यूज के लिए था, इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। और 2 माइनस एक्स, तो इसके लिए एक्स की वैल्यूज कौन सी हो जाएगी 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। तो ये आपकी एफ ऑफ एफ एक्स की जो इक्वेशन है ना, ये आ गई है, 3 पार्ट्स में है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अच्छा, इस वाले केस में जैसे x की वैल्यूज जो है वो हमने ग्राफ देख करके हमने निकाली। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये जो इनइक्वालिटीज हैं, ये जो इनइक्वालिटीज हैं 1, 2 और 3, इसमें एफ एक्स की, भाई एफ एक्स की इस पोर्शन के लिए जो इक्वेशन है एफ एक्स की वो तो हम यहाँ पे लिख ही चुके हैं, इसको यहाँ पे डाल सकते हैं और इसको यहाँ पे डाल करके जो है वो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहला वाला केस यदि अपन करें तो ये क्या है 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स की जगह हम 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं लेस देन 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x लेस देन इक्वल टू 3 और 3 माइनस एक्स इज लेस देन 1, तो क्या आ गया x इज ग्रेटर देन 2। तो यही आ गया बेसिकली, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। दूसरा वाला क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो एफ एक्स की कौन सी वैल्यू अपन इसमें डालेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स हो गया आपका 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक। तो इससे क्या आ जाता है अपने पास में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही आ गया अपने पास, ठीक है। तो दोनों तरह से ही कर सकते हैं, जो x की वैल्यूज हैं वो चाहे तो हम ग्राफ से सीधा लिख दें और या फिर आप एफ एक्स की वैल्यूज इसमें डाल करके और निकाल सकते हैं, ठीक।